अपन कोशिश जारी रखेंगे अपन। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। राजस्थान जयपुर मस्जिद रेजिडेंसी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जहां खुद जयपुर के दौरे के दौरान मैंने आप लोगों के सामने मस्जिद रेजिडेंसी के मामले को रखा और उस दौरान कई चौंकाने वाली चीजें जो मेरे सामने आई कि भूमाफियाओं को मस्जिद और मदरसे की जमीन पर कब्जा करना है और उधर तमाम तरीके से एक्टिविटीज एरिया बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स खोलने हैं और तमाम तरीके की बातें इंटरव्यू के दौरान मस्जिद के तमाम नमाजियों ने की। और उन नमाजियों में जो नजर जाकर के टिकी वो थी 87 साल के बुजुर्ग, और 87 साल के बुजुर्ग के ऊपर भूमाफिया के लोगों द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई कि साहब मस्जिद के लिए ये लोग अड़ंगा डाल रहे हैं और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो 87 साल के बुजुर्ग किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब प्रशासन से और तमाम लोगों से मांगे जा रहे हैं। और इसमें अगर सबसे ज्यादा नजरें किसी के ऊपर टिकी हुई हैं तो वो है वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड का किस तरीके का रवैया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और बीते 13 हफ्ते से लगातार मस्जिद रेजिडेंसी के नमाजी और मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाली माँ बहनें जो हैं लगातार 13 हफ्ते से एहतजाज कर रही हैं, और ये एहतजाज 13 हफ्ते से लगातार जारी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। आज हमारी माँ बहनों को 12 हफ्ते हो गए हैं मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए लड़ते हुए। रोज रोज यही चल रहा है। वक्फ बोर्ड पे कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक बड़ा अधिकारी आकर के पूछ ले आप लोगों की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्यों आप लोग है ना इतनी धूप में खड़े होते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। मुसलमानों का, कौम का इतना कौम पिछड़ गई है कि हक की बात बोलने के अंदर भी उनको सोचना पड़ रहा है। सबसे बड़ा आज देश के अंदर मुद्दा ये है जैसे कि बेरोजगारी खत्म है। ये लोग ये चाहते हैं कि मस्जिद को हड़प लें। रोजगार तो मिल नहीं रहा तो क्या करेंगी कि मस्जिद को बेच करके कि अपना रोजगार चलाएंगे। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। औरतों पे भी किसी को तरस नहीं आ रहा। हमारी माँ बहन 12 हफ्ते हो गए हैं कम से कम रेगुलर आ रही हैं, 2-2 घंटे धूप के अंदर खड़ी रहती हैं। वक्फ बोर्ड अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई शहीद हो जाएगा या किसी की जान ही निकल जाएगी तभी उनको समझ में आएगा कि इनके दिल की तकलीफ है। जब भी होश में आएंगे इतना टाइम हो गया आपको प्रदर्शन करते हुए, सब कुछ करते हुए, लेकिन उनके कान में जरा जूं नहीं रहेगी नहीं कि भाई ये महिलाएं कि धूप में खड़ी हैं, परेशान हो रही है, कि इनकी बात सुन ली जाए या कोई अपना आदमी बेच के बात करें कि भाई क्या मसला है। आप इससे इतना टाइम हो गया कि वो नौबत आए उसके बाद मानेंगे, या वैसे हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मानते। सर फुटबॉल के बाद ही मानेंगे कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज ये 12वां हफ्ता हो चुका है हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। पिछले 12 हफ्ते से हमारी माँ बहनें और ये मोहल्ले के निवासी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने मदरसे को बचाने के लिए। वक्फ बोर्ड ने हम पे जो कमेटी ठोकी है उसका विरोध है। इस कमेटी के अंदर काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले 12 हफ्ते से हमारी माँ बहनें धूप में खड़ी है, मोहल्ले के बुजुर्ग लोग खड़े हैं इस प्रोटेस्ट में, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमारे 90 साल के बुजुर्ग जो हजरात हैं उन पर कभी शांति भंग का आरोप लगाया जाता है, कभी हमारी कमेटी के ऊपर हिसाब ना देने का आरोप लगाया जाता है। हर तरह से हमें दबाया जा रहा है, हर तरह से हमें डराया जा रहा है। किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वक्फ बोर्ड ना सुने, हम लोग तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का एक बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं कि हम लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, पर ना सरकार, ना प्रशासन और ना ही
उन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है जो हमारी मस्जिद पर कब्जा करना चाह रहे हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। सी स्कीम की मस्जिद रेजिडेंसी में नई कमेटी का विरोध लगातार जारी है। विरोध करते हुए कई लोगों ने लगातार 11 सप्ते जुमे की नमाज के बाद किया गया। बाहरी लोगों का विरोध किया जा रहा है। 86 साल के बुजुर्ग नमाज के बाद बैठ रहे थे भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल से रोका गया और पुलिस ने समझाइश पर मामले को लेकर आज पुलिस आयुक्त से मिले और संघर्ष समिति के सदस्य और तमाम मेंबरों ने जाकर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सरकार को चेतावनी दी, बुजुर्गों की भूख हड़ताल की जिम्मेदारी उनकी होगी, जिसके बारे में वो तमाम बातें कहते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में जारी मस्जिद रेजिडेंसी के विरोध में काफी नाटकीय मोड़ देखने को मिल रहे हैं। आज मामले को लेकर विरोध कर रहे 86 और 84 साल के बुजुर्ग भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे। जैसे तैसे उन्हें समझाइश कर भूख हड़ताल से रोका गया। विरोध कर रहे डेलीगेशन ने मामले को लेकर आज जुम्मे के विरोध के बाद जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और मामले में नई कमेटी को तुरंत खारिज करने की मांग भी कर डाली है। इस पर पुलिस की ओर से कहा गया है कि मामले में जारी जांच में अगर पुरानी कमेटी के खिलाफ नतीजा आता है तो क्या वे जांच को मानकर विरोध को रोकने के लिए तैयार होंगे। इस पर पुरानी कमेटी के बुजुर्गों ने पुलिस से स्पष्ट कहा कि हमने 46 पेजों के सरकारी मोहर वाले पुख्ता सबूत दिए हैं। ऐसे में पहले से ही पुलिस इतनी आश्वस्त कैसे है कि जांच में पुरानी कमेटी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। मामले को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी देने वाले 86 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम को आज उनकी तबीयत खराब होने की वजह से भूख हड़ताल से रोक दिया गया था। बुजुर्ग अब्दुल कयूम ने कहा कि हम पर जुल्म की इंतहा हो गई है। पूरे राजस्थान के मुसलमान हम पर हो रहे जुल्म से नाराज हैं। सरकार मशीनरी का भी अब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बीमार बुजुर्गों पर गुंडागर्दी के मुकदमे दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। मामले में मानवाधिकार आयोग पूरी तरीके से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड के रसूख और दखल के चलते शिकायत के बावजूद कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। महिलाओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी बेटियां अगर हक और सच के लिए लड़ाई में खड़ी हैं तो उनकी इज्जत पर कई तरह के सवाल कर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, लेकिन वे लोग इस विरोध और संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। सी स्कीम की इस बेशकीमती जमीन को खुर्द बुर्द करने के लालच में वक्फ बोर्ड इतना अंधा हो गया है कि हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। अशोक गहलोत को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, लेकिन अशोक गहलोत अपने सरकारी निवास से महज 1 किलोमीटर दूर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए आंखें मूंद कर पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर बुजुर्ग अब्दुल मन्नान से साफ चेताया कि इस तरह के जुल्म से ये सरकार फिर रिपीट नहीं होगी। किसी भी कीमत पर राजस्थान का मुसलमान और दूसरे समाज ऐसे निर्दयी नेताओं को वोट नहीं देंगे जो 86 साल के बुजुर्गों पर जुल्म कर उन पर शांति भंग और गुंडागर्दी का आरोप लगाए और उनकी गिरफ्तारी करवाए। इस दौरान अशरफ खान ने कहा कि जब से खानू खान बुधवाली राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तब से ही मुस्लिम समाज के ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं। इससे पिछले कार्यकाल में उन पर 2 करोड़ रुपए लेकर कोटा की वक्फ कमेटी बनाने का इल्जाम लगा था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने तो उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। न जाने बाद में कैसे मैनेज कर याचिकाकर्ता को ही मैनेज कर लिया क्या। ऐसे खुले आरोप और विरोध के बावजूद
अशोक गहलोत ने इन्हें किस मंशा से रिपीट किया है ये पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये आदमी मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म और वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों को खुर्द-बुर्द करने के लिए ही यहाँ लाया गया है। मस्जिद रेजिडेंसी के मामले में बस इतनी सी बात थी कि किसी भी कमेटी में बाहरी लोग नहीं लिए जाते हैं, उस मस्जिद के आसपास के लोग लिए जाते हैं, नमाजी लोग लिए जाते हैं। वे बाकी कमेटियों पर तो ऐसे लोग नहीं थोप रहे जो बाहरी और अपराधी हैं। बस्ती स्कीम में ही वहां स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करके लिए बाहरी लोगों को किस लालच में घुसेड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खानू खान की इस हरकत से तमाम मुस्लिम विधायक भी नाराज हैं, क्योंकि खानू खान बुधवाली ना तो कभी चुनाव लड़े हैं, ना ही कहीं से चुनाव जीतकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। ऐसे में उनकी इस हरकत से नाराज होकर मुसलमान अपनी नाराजगी कांग्रेस और उन मुस्लिम विधायकों पर उतारेंगे जो चुनाव लड़ते हैं। इस वजह से मुस्लिम विधायक इस मामले को लेकर चिंतित हैं। कहीं खानू खान की करनी का खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़े, क्योंकि उन्हें अगले चुनाव में जनता के बीच वोट मांगने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, और चुनाव में तो 1 साल भी नहीं रह गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। हर एक ग्राउंड रिपोर्ट से मस्जिद रेजिडेंसी के मामले में आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।